हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं जो कि गालवान क्लैश से रिलेटेड हैं और हाल ही में निकलकर सामने आए हैं। तो जो स्टोरी हमें पता है उससे थोड़ा डिफरेंट नैरेटिव यहाँ पर सामने निकलकर आया है। इस साइड जो इन्वेस्टिगेशन है वो चाइना की साइड से करी गई थी एक थर्ड सोर्स के द्वारा जो कि ऑस्ट्रेलियन है। तो यहाँ पर हम जिसकी रिपोर्ट को कोट करने वाले हैं वो द क्लैक्सॉन है, जो कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव न्यूज़पेपर है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये जो रिपोर्ट है ये एंथनी क्लैन की है, जो कि काफ़ी रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के, और इनको ऑस्ट्रेलिया का टॉप जर्नलिज्म वॉकले अवार्ड भी मिल चुका है। तो यहाँ पर हम रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर भरोसा कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम बात करते हैं जो एक्चुअल में रिपोर्ट पब्लिश करी गई है उस पर। तो रिपोर्ट की शुरुआत में ही ये बात कही जाती है कि चाइना के जो लॉसेस थे 2020 के गालवान क्लैशेस में, वो जितने बताए गए उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। और यहाँ पर जो मैक्सिमम कैजुअलिटी है वो एक्चुअली डूबने से हुई है, काफ़ी तेज़ धारा में बहती हुई नदी को क्रॉस करने के चक्कर में, जिसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री के अराउंड का था। साथ में यहाँ पर यह बात भी कही गई कि चाइना द्वारा जो 2 वीडियो रिलीज करे गए थे वो एक्चुअली 2 डिफरेंट इंसिडेंट्स के थे, जिनको एक ही इंसिडेंट बताकर रिलीज किया गया। तो जो पहला वीडियो था जो कि दिन में शॉट हुआ था वो एक्चुअली 6 जून का था, पर उसको 15 जून के इंसिडेंट को बताकर चाइना ने रिलीज किया। वहीं पर जो दूसरा वीडियो था जो कि रात का था वो एक्चुअली 15 जून के इंसिडेंट का था। तो रिपोर्ट में आगे बढ़ते हुए ये बात कही गई कि जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ था 15-16 जून 2020 की रात को, उसमें इंडिया के करीबन 20 सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई थी। वहीं पर चाइना ने अपने कैजुअलिटी नंबर्स को डिस्क्लोज करने से मना कर दिया। उस समय बहाना ये दिया गया कि वो चीज़ों को एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। साथ ही साथ चाइना का जो स्टेट मीडिया है वो पूरी तरीके से फेल हो गया था इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करने में। लेकिन इंसिडेंट के 8 महीने बाद 2021 की फरवरी में चाइना ने एक्सेप्ट किया कि इस क्लैश में उनकी 4 कैजुअलिटी हुई हैं, जिसमें मरणोपरांत जो सोल्जर्स थे उनको मेडल अवार्ड किया गया। तो पहले भी कई न्यूज़ सोर्सेस ने जो कि थर्ड सोर्स के हैं उन्होंने जो कैजुअलिटी नंबर्स हैं उसको डिक्लेयर्ड से ज़्यादा बताया है। इसमें रशियन टास ने जो नंबर दिया था वो 40 के ऊपर का दिया था, जिसको चाइना ने पूरी तरीके से नकार दिया था। तो यहाँ पर द क्लैक्सॉन ने क्या किया कि सोशल मीडिया रिसर्चर्स की एक टीम बनाई और उनके द्वारा जो एविडेंस दिए गए वो इस चीज़ को सपोर्ट करते थे कि जो एक्चुअल कैजुअलिटी नंबर है वो बताए गए कैजुअलिटी नंबर से काफ़ी ज़्यादा थे। साथ ही साथ जो एविडेंस था उसमें ये भी सामने आया कि चाइना द्वारा सारी हदें लांघी गई कैजुअलिटी नंबर्स को छुपाने के लिए, और इस पर कोई डिस्कशन ही ना हो ये भी इंश्योर किया गया। तो अपनी इस बात को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस के तौर पर एक एग्जाम्पल दिया गया चाइनीज जर्नलिस्ट क्यू मोमो का, जो कि चाइनीज न्यूज़पेपर द इकोनॉमिक ऑब्जर्वर के जर्नलिस्ट थे। तो 19 फरवरी 2021 को जो चाइना की 4 कैजुअलिटी बताई गई थी उन्हें चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा अवार्ड दिया गया और 20 फरवरी को क्यू मोमो को नौकरी से निकाला गया। इनका जुर्म क्या था कि इन्होंने एक्चुअल कैजुअलिटी नंबर्स को क्वेश्चन किया था जो कि गालवान क्लैश में हुआ था। तो चाइनीज अथॉरिटी द्वारा यहाँ पर यह क्लेम किया गया कि ये हीरोज को डिफेम कर रहे हैं और करंट अफेयर्स पर हार्मफुल कंटेंट बना रहे हैं, पर जो एक्चुअल रीजन माना जाता है वो ये माना जाता है कि इन्होंने चाइनीज सोशल मीडिया साइट वाइबो पे, जहाँ पर इनके 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ये क्लेम किया था कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो झूठ बोल रही है गालवान वैली कैजुअलिटीज को लेकर। तो उनकी अरेस्ट के बाद जो इकोनॉमिक ऑब्जर्वर है उन्हें एक स्टेटमेंट देना पड़ा, जिसका स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किया गया द क्लैक्सॉन के द्वारा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आगे रिपोर्ट में बढ़ते हुए इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर इश्यूज हैं उनको एक्सप्लेन किया गया और फिर 2020 अप्रैल की बात आती है। तो अप्रैल 2020 में चाइनीज फोर्सेस ने गालवान वैली के पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चालू किया, जिसमें टेंट्स, डगआउट्स और मशीनरी शामिल थे। फिर मई 2020 में गालवान वैली के साथ जो पैंगोंग त्सो लेक एरिया है वहां पर इंडिया और चाइना के बीच में जो स्किर्मिश है वो चालू हुए। तो इस पर डिटेल में बात करी गई एक रिपोर्ट में, जिसका नाम है गालवान डिकोडेड, और इसको सोशल मीडिया रिसर्चर्स द्वारा तैयार किया गया है, जिनके नाम सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं बताए गए। तो इस रिपोर्ट को तैयार करने में करीबन 1 साल का समय लगा है, जिसमें डिस्कशंस किए गए हैं चाइनीज ब्लॉगर्स से, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी गई है चाइनीज सिटीजन से, मीडिया रिपोर्ट से, जिनको अब चाइनीज इंटरनेट से पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके ये रिपोर्ट जो है वो बनाई गई है और ये चाइनीज पर्सपेक्टिव देती है गालवान क्लैश का, जो कि फैब्रिकेटेड नहीं किया गया है चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा। तो इस रिपोर्ट में क्लियरली ये बात कही गई है कि चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा कई सारे फैक्ट्स छुपाए गए हैं जो कि एक्चुअली बताते हैं कारण को, जिसकी वजह से ये जो सारी झड़प है वो हुई थी। तो जो स्टोरी चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा बताई गई वो एक्चुअली फैब्रिकेटेड स्टोरीज थी
और अपने क्लेम को पुख्ता करने के लिए कई सारे ब्लॉग्स के जो पेजेस हैं वो सब हटाए गए थे चाइनीज अथॉरिटीज द्वारा। पर डिजिटल आर्काइव जो कि ऑब्टेन किए गए हैं मेनलैंड चाइना से, वो एक डिफरेंट स्टोरी बताते हैं जिसको आगे डिस्कस किया गया है। तो इस रिपोर्ट में जो मेन चीज बताई गई है वो ये बताई गई है कि जो ज्यादातर चाइनीज सोल्जर्स हैं वो गालवान रिवर को क्रॉस करते समय बह के मरे हैं। तो चाइनीज क्लेम के हिसाब से जो 4 चाइना के सोल्जर्स मरे हैं उसमें से खाली एक ही जूनियर सार्जेंट वांग जोरान ही डूब के मरे हैं। बाकी बचे 3, जिसमें पीएलए बटालियन कमांडर मेजर चेन होंगजन, प्राइवेट चेन जियांगरोंग और जूनियर सार्जेंट जियाओ सियोन इंडियन आर्मी के ट्रूप्स द्वारा मारे गए हैं। लेकिन जो रिसर्च रिपोर्ट है उसमें क्लेम कुछ और ही है, और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट यूज किया गया है क्लेम को सपोर्ट करने के लिए वो अब इंटरनेट से हटाया जा चुका है। तो उस डॉक्यूमेंट में साफ साफ ये बात लिखी थी कि जून 2020 में बॉर्डर डिफेंस स्ट्रगल के दौरान वांग जोरांग की कंपनी को ऑर्डर दिया गया था सपोर्ट मिशन परफॉर्म करने के लिए, लेकिन रिवर क्रॉस करते समय काफी सोल्जर्स जो हैं वो फिसल कर बह गए और उनकी मौत हो गई। तो वांग जोरान ने 4 सोल्जर्स को नदी क्रॉस कराई, लेकिन उनका पैर फंस गया था और जो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो उसको लूज कर चुके थे, जिसके बाद डूबने से उनकी मौत हो गई, ऐसा डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है। और इस एविडेंस को सपोर्ट करते हुए द क्लैक्सॉन ने एक डॉक्यूमेंट को अटैच किया है जहां पर ये क्लेम किया जा रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे रिपोर्ट में चलते हुए जो क्लैश का मेन कारण है उसे भी बताया गया। तो ये एक टेम्पररी ब्रिज था जिसे इंडियन सोल्जर्स द्वारा बनाया गया था गालवान रिवर के फ्लो को क्रॉस करने के लिए। तो ये ब्रिज जो है वो क्लैश के 3 हफ्ते पहले बनाया गया था और यहाँ पर एक्चुअल डेट भी दी गई है जो कि मई 22, 2020 थी। तो रिसेंटली चीजों को डीएस्केलेट करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया और चाइना दोनों अग्री कर गए हैं बफर जोन पे, जहां पर किसी का दावा नहीं रहेगा। लेकिन पास्ट में इंडिया द्वारा ये क्लेम किया गया है कि चाइना जो है वो इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है ऐसे जोन में, और चाइना की साइड से टेंट्स, डगआउट्स और हैवी मशीनरी जो है वो ऐसे एरियाज में लगाई गई है। तो इंडिया के क्लेम्स को भी सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक एविडेंस जो है वो इस रिपोर्ट से निकलकर सामने आया है। तो एक वाइबो यूजर है जिनका नाम क्वांग है, जिनके क्लेम के हिसाब से वो इस एरिया में सर्व कर चुके हैं। उन्होंने ये चीज कंफर्म करी है कि पीएलए द्वारा बफर जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं जो कि इंडिया और चाइना के बीच में जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है बफर जोन को लेकर उसे वायलेट करते हैं। साथ ही साथ ग्लोबल टाइम्स द्वारा भी काफी बार क्लेम किया गया है कि जो गालवान वैली रीजन है वो चाइनीज टेरिटरी का पार्ट है और ये चाइनीज गवर्नमेंट का माइंडसेट शो करता है। तो रिपोर्ट में आगे ये बात कही गई कि 22 मई को इंडियन ट्रूप्स ने एक टेम्पररी वॉकओवर ब्रिज बनाया जिसको क्रॉस करके वो चाइनीज एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते थे। तो यहाँ पर जो इंडियन ट्रूप्स को लीड कर रहे थे वो एक्चुअली 16th बिहार रेजिमेंट के कमांडर थे, कर्नल संतोष बाबू। तो चाइना द्वारा बफर जोन में खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे थे, पर एक जो टेम्पररी ब्रिज इंडिया द्वारा बनाया गया था ये चाइना को नागवार गुजरा। तो चाइना द्वारा 2 वीडियोस रिलीज किए गए। पहला जो है वो दिन का था जहां पर हम इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में क्लैश देख सकते हैं। साथ ही साथ जो दूसरा वीडियो रिलीज किया गया था जो कि रात का था वो एक्चुअली 15-16 जून की नाइट का था, जिसे हम गालवान वैली क्लैश की रात बोलते हैं। ऑल्दो चाइना द्वारा ये दोनों वीडियोस जो हैं वो 15 जून के इंसिडेंट के साथ रिलेट किए गए हैं। तो गालवान डिकोडेड में ये चीज मेंशन करी गई कि 6 जून को करीबन 80 पीएलए सोल्जर्स जो हैं वो ब्रिज को हटाने के लिए आए थे और इंडिया की साइड से करीबन 100 ट्रूप जो है इसको डिफेंड करने के लिए आए थे। तो ये जो दिन का वीडियो है ये एक्चुअली 6 जून का है। तो चाइनीज मीडिया द्वारा इसे 15 जून का इंसिडेंट बताया जा रहा है, पर ये एक्चुअली 6 जून का है। तो रिपोर्ट में ये चीज भी मेंशन करी गई है कि 6 जून के स्टैंड ऑफ के बाद दोनों साइड के जो ऑफिसर्स हैं वो अग्री कर गए थे अपने पर्सनल्स को बफर जोन से हटाने के लिए और जो फैसिलिटी बनाई गई है उसे डिसमेंटल करने के लिए। पर चाइना की साइड से जो एग्रीमेंट है इसको पूरा नहीं किया गया और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने के बजाय उनके द्वारा जो टेम्पररी ब्रिज बनाया गया था इंडियन आर्मी द्वारा उसको सीक्रेटली डिसमेंटल किया जाने लगा। तो इसके 3 दिन बाद कर्नल संतोष बाबू अपने ट्रूप्स के साथ वापस आए और ये दिन था 15 जून का। और चाइनीज साइड पर जो लीडर थे वो थे कर्नल क्यू फैबो। तो ये नाम कर्नल क्यू फैबो याद रखिएगा क्योंकि हम इसे आगे भी डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट के संदर्भ में। तो 15 जून को कर्नल संतोष बाबू जो है वो अपने ट्रूप्स के साथ आए उस डिस्प्यूटेड एरिया में जहां पर चाइनीज कर्नल क्यू फैबो जो है वो पहले से ही मौजूद थे अपने 150 सोल्जर्स के साथ। तो डिस्कशन को अवॉइड करते हुए क्यू फाबो ने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर किया बैटल फॉर्मेशन में आने के लिए और जैसे ही कर्नल फाबो ने अटैक का ऑर्डर दिया इंडियन आर्मी ट्रूप्स ने उनको धर दबोचा। फिर उनको बचाने के लिए पीएलए बटालियन कमांडर चेन होंगजोंग और सोल्जर चेन जियांगरोंग जो है
वो इंडियन ट्रूप्स के बीच में घुसे और लड़ाई में स्टील पाइप, लकड़ियां, पत्थर सबका इस्तेमाल किया गया और किसी तरीके से कर्नल क्यू फाबो को वहां से भगाया गया। तो क्यू फाबो भागने से पहले अच्छी खासी मार खा चुके थे और सर पे चोट लगने की वजह से सीरियसली इंजर्ड हो गए थे और ये जो इंजरी है वो क्लियरली उनकी फोटो से विजिबल है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इस लड़ाई में इंडिया के कर्नल संतोष बाबू की जान चली गई। साथ ही कर्नल फाबो को बचाने के लिए जो बटालियन कमांडर चेन होंगजोंग और सोल्जर चेन जियांगरोंग गए थे, उनको भी मार के खत्म कर दिया गया था। बाकी यहाँ पर जो जिक्र है वो एक और सोल्जर का है जिनका नाम जियाओ सियोन है, जो कि मोटर इन्फेंट्री बटालियन के हैं, 363rd रेजिमेंट फ्रंटियर डिफेंस के, जो कि जिंगजियांग मिलिट्री रीजन में आता है। तो ये इवेंट को रिकॉर्ड कर रहे थे कैमरा को यूज करके और लड़ाई देखते हुए कैमरा छोड़कर ये लड़ने चले गए और उसके बाद इंडियन सोल्जर्स द्वारा ये पिटकर मारे गए। तो अपने लीडर कर्नल फाबो के भागने के बाद और मेजर चेन होंगरोंग, जूनियर सर्जेंट जियाओ सियान और प्राइवेट चेन जियांगरोंग के मरने के बाद जो पीएलए सोल्जर्स हैं वो पैनिक में आ गए और पैनिक में ही उन्होंने रिट्रीट किया। तो चाइनीज सोल्जर वैंग जोरॉन सामने आए अपने कंपेनियन मामिंग के साथ और अपने साथी सोल्जर्स को खतरे से बाहर निकालने के लिए लीड करने लगे वापसी के लिए, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था वाटर पैंट्स को पहनने के लिए और उन्होंने डिसाइड किया कि जो बर्फीली गालवान रिवर है उसे वो ऐसे ही क्रॉस करेंगे। लेकिन जो गालवान रिवर का स्तर है वो एकदम से बढ़ गया, जिसकी वजह से काफी सोल्जर्स जो है वो फिसलकर पानी के बहाव में बह गए। तो कुछ चाइनीज ब्लॉगर्स द्वारा इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठा करी गई जूनियर सर्जेंट वांग जोरॉन पर, जहां से ये चीज पता लगा कि वांग जोरॉन मरने से पहले 4 अपने साथी सोल्जर्स को बचाने में सक्षम हुए, लेकिन खुद उनका पैर फंस गया था और उनकी जो एनर्जी है वो खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से वो डूबकर मर गए। तो जितने लोग डूबकर मरे उनके बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन चाइना में अवेलेबल नहीं है। तो कई वाइबो यूजर्स द्वारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया और जो चीज़ निकलकर सामने आई वो ये थी कि करीबन 38 यानी कि 38 चाइनीज सोल्जर्स जो हैं वो वैंग के साथ डूबकर मरे थे, लेकिन बात खाली 4 सोल्जर्स की होती है, जिसमें से 3 जो हैं वो पिटने से मरे थे और 1 वैंग जो है वो डूबने से मरे थे। तो टोटल जो कैजुअलिटी नंबर है वो एक्चुअली 41 के आसपास का पड़ता है, जो कि एक्चुअली काफ़ी क्लोज है उस नंबर के जो कि रशियन मीडिया एजेंसी टास द्वारा बताया गया था। साथ ही साथ इंडिया की साइड में जो कैजुअलिटी नंबर है वो 20 का है, जिसमें से ज़्यादातर सोल्जर्स की जो जान है वो खड़ी पहाड़ी से गिरने की वजह से गई थी। साथ ही कुछ सोल्जर्स इंजरी के साथ ठंडी की वजह से मौत का शिकार हो गए थे। तो इसी के साथ एक रीसेंट डेवलपमेंट भी हुआ है। जैसा कि हमने बताया था, कर्नल क्वी फाबो का नाम याद रखने के लिए ये वही चाइनीज कमांडर हैं जिन्होंने अटैक के ऑर्डर दिए थे और लास्ट में पिटकर भाग गए थे और इनको बचाने के चक्कर में चाइना के 2 सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी थी। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो विंटर ओलंपिक्स है इस बार का वो चाइना में हो रहा है। तो चीज़ों को पॉलिटिसाइज करने के लिए चाइना ने कर्नल क्यू फाबो को टॉर्च बेरर बनाया विंटर ओलंपिक्स का। तो इंडिया की साइड से इसका शार्प रिएक्शन आया है और ये बात कही गई है कि कोई भी इंडियन ऑफिशियल जो विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग और एंडिंग सेरेमनी है उसको अटेंड नहीं करेगा। पर ये जो मूव है ये एक्चुअली पहले ही आ जाना चाहिए था। जब अमेरिका द्वारा विंटर ओलंपिक्स को बाइकआउट किया जा रहा था तब इंडिया की टोन जो है वो चाइना के अगेंस्ट में इतनी एग्रेसिव नहीं थी। अब चाइना ने पोक किया है तब आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि इंडिया चाइना के साइकोलॉजिकल गेम्स को समझे और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करे। तो हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे और इस वीडियो का जो सारा क्रेडिट है वो जाता है द क्लैक्सॉन को और इनके एडिटर एंथनी क्लैन को। इस रिपोर्ट का जो लिंक है उसको हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रहे हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसी बात पर हम इसे ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।